हाँ, hello friends, good morning students and welcome to my channel Gravity Point Online Classes. Okay, we will discuss about the previous lecture about the insulator and conductor and discussion about the free charge and bound charge or free electrons or bound electron. After that we will discuss about uh, the dielectric substance, types of dielectric substance, polarization process and after that we will discuss about dependency of polarization. Okay, correct or not? Okay, now today we will discuss about the capacitance of the conductor. So firstly, what is capacitance? So definition, it is ability or capacity of hold or store the charge called capacitance. देखो, किसी की भी कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, भैया 10 लीटर की बाल्टी देना, मतलब आप क्या चाहते हैं सर, हम लोग कुछ ऐसा लिक्विड है ना, लीटर का मतलब लिक्विड है, पानी नहीं, बाल्टी वैसे पानी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो किसी भी यूज में लिखो कि सर ये पैकेट जो है ना वो 10 लीटर पानी स्टोर कर सकता है. स्टोर ही तो करना है. टैंक लेके आया, नया मकान बनाया, हम लोगों ने वाटर स्टोरेज टैंक लगाया, तो 200 देखा होगा आपने, 200 लीटर की आ रही है, कोई किसकी लेके आ रहा है, कितनी उतनी. अच्छा, उसके बाद क्या होगा ज़रा बताना. कि एक पैकेट था 10 लीटर, आप लोगों ने देखा ना, कई बार हम लोगों ने पानी के टैप को ओपन करके छोड़ दिया, वो 10 लीटर तो फिल हो जाएगा. उसके बाद नीचे, उसके बाद जो आया वो कहाँ जाएगा, नीचे गिरता जाएगा. रेगुलर आपने चालू रखा है टैप तो रेगुलर चला जाएगा. करेक्ट और नोट? करेक्ट. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर किसी भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं ना, तो वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एरिया के ऊपर कि कितना एरिया है और क्या चीज़ है. करेक्ट और नोट? तो असल में जो स्टोर करने की जो चीज़ें, हम लोग यहाँ किसको स्टोर करना चाह रहे हैं, वी वांट टू स्टोर चार्ज, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस. तो सिमिलरली बात है कि हमारा जो चार्ज है वो किसी में भी स्टोर हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड किसके ऊपर है कि सर वो जो हम लोगों के पास डिवाइस है कैपेसिटर, उसका एरिया कितना है, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. पहले क्या मैंने, कैपेसिटेंस एबिलिटी ऑफ द होल्ड एंड स्टोर द चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस. क्लियर इट स्टूडेंट्स? आफ्टर डेट व्हाट इज द, ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में चलते हैं, वी विल डिस्कस द प्रीवियस लेक्चर्स. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी होल्ड द चार्ज. ओके, तो जरा देखो मैंने क्या किया कि पहले देखें, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. चेंजेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इफ द इलेक्ट्रॉन्स इज गेन एंड गेज, या तो इलेक्ट्रॉन किसी से कहाँ गया हो, छोड़ दिया हो इलेक्ट्रॉन ने, किसी को उसने ले लिया हो ना चार्ज को, वो हम लोगों के पास चार्ज है. एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज. यही बात है हम लोगों के पास. अब चार्ज क्या होता है, ऐसा नहीं है चार्ज 50 ला के यूँ डाल दी. देखो क्या होगा, मैं मार्कर और लेता हूँ कि ये हम लोगों के पास एक डिवाइस है जिसके अंदर मुझे चार्ज स्टोर करना है, और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैपेसिटर. इट इज अ चार्ज स्टोर्ड डिवाइस. तो मैं ये मानता हूँ ये पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड क्या है मेरे पास, सॉरी ये तो व्हाइट बोर्ड है ना. हाँ, ऐसे दिमाग तो पक्का लगाने तुम लोगों को कि ब्लैक बोर्ड है, मार्कर बोर्ड. डन ना? चलिए ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है. इस व्हाइट बोर्ड पे पहले लेके आया एक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ले आया. जैसे ही दूसरा चार्ज लेके आना है मेरे को, सर रिपल्शन होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. लगाए सर वर्क डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल, अपोज किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मतलब पोटेंशियल आया कुछ ना कुछ. सर एक और चार्ज लेके आऊं तो लेके आया. अब यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज है. देखो ये रहे 2 चार्ज है ना. इसको इधर रख लेते हैं वरना बोलोगे कि कहाँ से 2 चार्ज है. अब मैं इस फोर्स को लेके आ रहा हूँ, क्या करेगा ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
ज़्यादा वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, लेके आया, होल्ड किया, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज किया, एक को लेके आने का हूँ, अब क्या हो रहा है, और इंक्रीज हुआ, है ना। तो क्या हो रहा है हम लोगों के पास कि एक्चुअल में कैपेसिटी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओके, मीन्स चार्ज directly proportional to the electric potential, correct or not? Equation number first, when we are remove the proportional mark, every time we are put the constant. Here constant is C. What is C? What is C? Where C is capacitance of the conductor. What is C? Capacitance of the conductor, and this one is constant. Constant value, okay. तो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर मींस क्या है मेरे पास कि सर किसी कंडक्टर में मेरे चार्ज को स्टोर्ड करना है, जो उसकी जो डिवाइस की कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस। वो कैसे आएगा कि सर कितना पोटेंशियल आपने दिया, वो किसके ऊपर रहेगा, एक चार्ज लेके आऊँ, 2 लेके आऊँ, 10 लेके आऊँ, 4 लेके आऊँ, स्टेप वाइज लेके आऊँ, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो मेरे पास, Q = CV। क्लियर, ओके ओके। देख लीजिए, एबिलिटी डूइंग द वर्क is called capacitance। तो ability and capacity of hold और stored charge, इसको स्टोर कर रहा हूँ मैं, बोलिए चार्ज को स्टोर करना है कहाँ पे, सर किसी भी कंडक्टर में, और तो उसकी जो एबिलिटी और कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इट इज क्लियर? Okay, we know that what is Q = CV, then C is Q upon V, okay. Mean, what is the mean? The ratio of the charge stored in the conductor of required potential। मीन्स देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक चार्ज स्टोर किया मैंने, क्यू उसके लिए कितना रिक्वायर्ड है, उन दोनों का जो रेशियो, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। आगे बात समझ में क्लियर? और डेफिनेशन बनाए, इफ 1 = V = 1 volt, if V = 1 volt, then C = Q. What is the capacitance? If required potential is 1 volt, then the capacitance of the conductor is equal to the stored charge. So write down, if required potential of the required potential for store the charge in any conductor, then value of the value of the charge, the value of the capacitance is equal to the charge stored in the conductor। क्लियर है बेटा? ओके, क्या लिखा है? इफ रिक्वायर्ड पोटेंशियल फॉर स्टोर द चार्ज इन एनी कंडक्टर
इज 1 वोल्ट। कितना है? इज 1 वोल्ट। कितना लिखा है हम लोगों ने? 1 वोल्ट। देन वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज स्टोर इन द कंडक्टर। ओके, नाउ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। यूनिट एंड dimension of the conductor. Okay, so let's see the formula. C is equal to Q upon V. What is the value unit of, what is the value unit of charge is coulomb, and what is the unit of volt? So coulomb upon volt is called farad. Okay, represent by F. The unit of capacitance is farad. Any doubt? Clear? This is the maximum unit of the capacitance. A small unit is microfarad, picofarad, etc. ये माइक्रोफेरेड और पिकोफेरेड आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगे। तो माइक्रो का मीन कितना है? 10 की पावर -6 एंड पिको का मीन्स क्या है? 10 की पावर -12। यहाँ तक कोई डाउट? Any doubt? Okay. Let's start dimension. Dimensions. C is equal to what is Q upon V? What is the dimension of Q is M0, L0, T1, A1. Okay, and what is the value of V? We know that W upon Q. Then dimension is M1, L2, T minus 2 upon A1, T1. कोई डाउट है? चार्ज की वैल्यू यही होती है हम लोगों के पास। देखिए M1, L2 नहीं आए तो फोर्स मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट करके निकाल लेना। M1, L1, T minus 2 वो करके पुट कर रहा हूँ डायमेंशन। देन directly solve it. What is T1 A1 upon M1 L2 T minus 2 एंड अपॉन में जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? A1 T1। C इज इक्वल टू कितना आ रहा है? M -1 L -2 और कितना आ गया? T माइन, यहाँ से जाएगा तो T ऊपर जाएगा तो T की पावर 4, 1 2 3 4 एंड A2. It is the dimension of capacitance. Clear? Doubt? Graphically representation of capacitance. Graphical representation of capacitance. कि कैपेसिटेंस का हम लोग क्या करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो तो क्या है हम लोगों के पास? सी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मीन्स क्या है हम लोगों के पास? लीनियरली ग्राफ होना चाहिए। दिस वन ई, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज थीटा। कंसिडर दिस वन इज थीटा। देन व्हाट इज दिस वन? वी आर सॉल्व द क्यू इज इक्वल टू सी वी मीन्स सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। दिस वन इज सी, Q upon V. Also is tan theta is equal to what is Q upon V is equal to C. This one is graphically representation of capacitance. Any doubt of about the all related to topic of related to capacitance? Clear? Okay. Your next topic is capacitance of the isolated spherical conductor. Capacitance of the isolated spherical conductor. Okay. Let's see a conductor of radius r. A conductor of radius r, capital R. The charge
is Q, the charge placed of the surface is Q, capital Q. Okay, placed in a vacuum. So what is language? Write down the language. Let the spherical conductor of radius r having the charge is Q, capital Q, okay, placed in the vacuum. Okay, then क्या होगा? What is the potential? Potential is V is equal to KQ upon R. Equation number first. Okay, according to definition of the capacitance, what is C is equal to Q upon V. Equation number second. C is equal to Q upon V. Put value of V in equation 2 from equation first. देखिए what is V is equal to KQ upon R, C is equal to Q upon V. तो put कर रहा हूँ value of V in equation 2 from equation second. What is done? C is equal to Q KQ upon R. Cancel out Q to Q. C is equal to R upon K. We know that K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, then what is done? C is equal to 4 pi epsilon naught upon C is equal to 4 pi epsilon naught R. Clear? तो check the dependency. C directly proportional to R. अभी तक तो ये means if the area in increase or radius mean क्या, area of the increase, then capacitance is increase. देखिए किस तरीके से कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी है. अगर मेरे पास 1 लीटर की बोतल है तो वाटर कितना स्टोर होगा? 1 लीटर. अच्छा, उसको 2 लीटर की बोतल कर दूँ तो स्टोर अमाउंट बताइए वाटर का कितना है? 2 लीटर. तो क्या हो रहा है, उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है. यहाँ तक बात क्लियर? अरे पल्ले बल्ले तो पड़ रही ना थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत और पल्ले पड़ जाएगी. देखो अब देखो कंडीशन ले रहे हैं, स्पेशल केस SC, स्पेशल केस. इफ कंडक्टर प्लेस्ड इन मीडियम, क्या कंसिडर कर रहा हूं, मीडियम प्रोबेबिलिटी कितनी है? ER. आपको पता है ना क्या होगा? C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C मीडियम के लिए ले रहा हूँ, M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R. क्योंकि क्या होगा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R. क्लियर? और कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R. क्लियर? इक्वेशन पर कोई डाउट है? रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस in medium and capacitance in vacuum. यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा कि दोनों के अंदर हम लोगों के पास क्या डिपेंडेंसी होती है, कि डिपेंडेंसी मीडियम के ऊपर कितनी होती है. तो देखो CM मतलब मीडियम इज इक्वल टू कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R एंड R. ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R इज इक्वल टू C. ये रहा. क्लियर? तो इसकी जगह कितना रख दूं मैं? पुट कर रहा हूँ वैल्यू. तो CM इज इक्वल टू कितना हो रहा है मेरे पास? बोलिए, C एप्सिलॉन R. करेक्ट और नॉट? इट इज क्लियर. मीन्स हम लोगों के पास कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है. क्या बोल सकते हैं हम लोग? इफ कंडक्टर प्लेस्ड in medium, then capacity
आराम से लिख देता हूँ, ऊपर पढ़ लेना। क्या रिलेशन है? C मीडियम इज इक्वल टू C एप्सिलॉन आर। क्या बोल रहा है ये तो कैपेसिटेंस था, उसका मल्टीपल हो गया। अभी तक तो हम लोगों के पास डिवाइड चल रहा था तीनों में, कैपेसिटी में क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। मल्टीपल हमेशा क्या करता है? इंक्रीज। तो क्या मीन होगा इसका? इफ कंडक्टर प्लेस्ड इन द मीडियम देन capacity of the conductor is increased। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स कंडक्टर कहाँ रख दिया हम लोगों ने? कंडक्टर प्लेस्ड इन मीडियम, कैपेसिटी क्या हो गया हमारे पास? इंक्रीज हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ से कई बार हम लोगों से एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, तो देखिए क्या है हम लोगों के पास, इस इक्वेशन को देखते हैं। सी एम डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो बुक ने एक डेफिनेशन दे रखी है एप्सिलॉन आर की, क्या क्या दे रखी है? लिख लें, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी मीडियम और कैपेसिटी इन वैक्यूम। द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी इन मीडियम एंड कैपेसिटी इन अ वैक्यूम इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, परमिलिटी ऑफ द मीडियम। ओके, तो क्लियर है बेटा? सारी चीज क्लियर होगी। क्या क्या पढ़ लिया यार? देख लीजिए, हम लोगों ने पढ़ लिया कैपेसिटेंस, तो होल्डिंग चार्ज, चार्ज को जो स्टोर किया उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। और क्या होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आपने कितने चार्ज रखे हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से रखना है। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। कितना फॉर्मूला आया था हम लोगों के पास? बताइए कि सर Q इज इक्वल टू कितना आया था? CV। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू कितना था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V। यहाँ से C कितना निकाला? Q अपॉन V निकाल लिया। फिर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए निकाला तो पूरा स्पेस लिया, उसमें फॉर्मूला रखा KQ अपॉन R, फिर कैपेसिटेंस से डिवाइडेड किया तो Q से Q कैंसिल हो गया था। C की वैल्यू कितनी आ गई थी? C की वैल्यू ये रही हम लोगों के पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर हम लोगों ने मीडियम में रखा तो ER से मल्टीपल करके रिलेशन निकाला, वो रिलेशन। यहाँ तक पढ़ा आज, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो तुम लोग भी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आराम से पढ़ रहे होंगे। पर आराम का मतलब ही बच्चों तुम लोगों ने ना थोड़ा सा गंदा वाला निकाल रखा है, दुष्ट से जैसे बनते जा रहे हैं। गंदे का मतलब क्या? ठीक है ना, 20 मिनट का वीडियो तो देखेंगे आराम से, आज देखेंगे, 2-4 दिन बाद देखेंगे। आराम से का मतलब है 20-25 मिनट का वीडियो, तो 20-25 मिनट की वीडियो को एक बार देखो, थोड़ा धीरे करके देखो, उसको लिखो रफ में। तुम लोग क्या कर रहे हो? डायरेक्ट मैं PDF भेज रहा हूँ ना, उसको छाप के भेज लो। इसे रफ में लिखो, PDF जो दिया है दोनों को मिक्स करो, जो बेटर होता है उसके नोट्स बनाओ, ठीक है? और घर पे रहना ही है अभी तो रोज का स्लोगन तो बोल ही देते हैं, स्टैंड होम एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।